अच्छा जी, अब जो है ये तो हो गई स्टैंडर्ड एसीएल विद सिंगल आईपी एड्रेस, स्टैंडर्ड एसीएल विद सिंगल। आपको अब नंबर के साथ भी बनानी आ गई है, आपको अब नाम के साथ भी बनानी आ गई। अब बनाते हैं एक्सटेंडेड एसीएल। अब एक्सटेंडेड रेंज नहीं अभी आई, आईपी सिंगल ही होगा, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम जो मैं करने लगा हूं, ताकि मेरी एसीएल में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इंटरफेस सीरियल 0 फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप, इसको मैंने क्या कर दिया। वैसे इतना भी काफी होता है, एक एसीएल बनी हुई है लेकिन अप्लाई नहीं हुई हुई तो आपको वो कुछ नहीं कहेगी। एसीएल का खाली बना होना पड़ी रहे, कभी कभी दोबारा जिंदगी में काम आ सकती है, ठीक है जी। लेकिन आप में से कोई बंदा कहता है नहीं मैं एक बिट भी मेमोरी की जाया नहीं होने देना चाहता, ठीक है आपकी मर्जी है। आप फिर ग्लोबल मोड में जाएं, नो आईपी एक्सेस डैश ग्रुप, ठीक है जी, एक्सेस लिस्ट, और स्टैंडर्ड उसकी टाइप थी, स्टैंडर्ड टाइप थी और नाम था तैमूर। अब बढ़ते ही जा रहे हैं आप लोग इतने काफी, ठीक है जी। इतना लंबा नाम रख देंगे आप, तुम तैमूर मिर्जा तो नहीं हो ना? वो तो क्रिकेटर है ना, वो टेप बॉल का, ठीक है, बैट्समैन है सिर्फ, बल्कि बड़ा अच्छा बैट्समैन। और तुम्हारा दोस्त भी है? अच्छा जी, तो मैंने सिर्फ ये एक लाइन लिखी है, अब इस एसीएल में जितने भी सीक्वेंस बने हुए थे, चाहे 200 सीक्वेंस थे, सब खत्म। आपको एक एक सीक्वेंस खत्म करने की जरूरत नहीं है। यही हाल नंबर्ड एसीएल का भी है। अगर मैं सिर्फ लिख देता ना नो एक्सेस डैश लिस्ट 1 एंटर, तो एसीएल 1 में जितने भी सीक्वेंस है सब खत्म हो जाने थे, एक एक सीक्वेंस अलग से खत्म करने की जरूरत नहीं है। साथ हैं आप? तो ये एसीएल खत्म हो गया आपकी जी। जैसे आपने ये स्टैंडर्ड एसीएल बनाई हुई थी, तो अगर मैं दोबारा जनरेट करूंगा तो वो ओवरराइट हो जाएगी? दोबारा नहीं, ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उसी एसीएल में वापस आ जाएंगे उसमें मजीद सीक्वेंस ऐड करने के लिए। यानी ओवरराइट नहीं नहीं नहीं, वो आप उसी एसीएल में जो एग्जिस्टिंग है वापस आएंगे, ठीक है। यानी आप उसको दोबारा से एक्सेस कर लेंगे फॉर एडिटिंग या मॉडिफिकेशन, टू ऐड और रिमूव सीक्वेंसेस। एसीएल में क्या होता है, सीक्वेंस होते हैं, तो आप सीक्वेंस ऐड भी कर सकते हैं, सीक्वेंस रिमूव भी कर सकते हैं, और दूसरी बात सेम जो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड एसीएल एट ए टाइम बन सकते हैं, बन सकती हैं। वो 99 बना लें और 100 वो बना लें, कोई मसला नहीं, सारी बन सकती है। नहीं, नाम बदलेंगे ना वो फिर, अगर नेम बेस बना रहे हैं तो सबका नाम अलग अलग रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कैसे कि ये इतनी मैंने मल्टीपल बनाई है, वो तो एक ही बनी होगी। आप ये कह रहे हैं एक ही नाम से स्टैंडर्ड भी हो और एक ही नाम से एक्सटेंडेड, ये नहीं होगा आपको, क्योंकि कॉल करते हुए टाइप मेंशन नहीं करते, तो इसमें नाम अलग होना चाहिए। अच्छा जी, अब जो है एक्सटेंडेड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल में क्या होता है, तीन चीजें, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल को हम पोर्ट नंबर से भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जी अब मैं ये चाहता हूं, बिल्कुल ये हमारे यहाँ ये सर्वर्स मौजूद हैं, सर्वर लगे हुए हैं और राउटिंग भी हुई हुई है, कल मैंने आपको बता दिया था। ये सर्वर 2 है, इसका आईपी है 192.168.2.6 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। मैं पीसी 0 से इस सर्वर को एक्सेस करता हूं, HTTP करता हूं 192.168.2.6, server2.com ओपन हो रहा है। आपको ये नाम एडिट करना आता है ना, index.html वाली फाइल में नाम आप और फॉन्ट और कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये server2.com हुआ है। और वैसे भी आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है, आपके पास है, मैंने भेज दिया, अभी खोल लीजिएगा। ना खुले जिसके पास, फिर वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। या आप अपने वो 3 राउटर वाली ओपन कर लें, राउटर सी बंद कर लें, इतना तो उसमें से भी सामान निकल ही आएगा, ठीक है जी। सिंगल आईपी वाली आप इजीली कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो ज्यादा सारी डिवाइसेस आपको नजर आ रही है ना, इनका मकसद जो है ना वो है रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। मल्टीपल आईपीस के लिए जब एसीएल बनानी है उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, सिंगल आईपी के लिए जो है वो चल जाएगी। लेकिन जी राउटर बी को अगर टेलनेट करवाना है तो शो रन, इसकी लाइन वीटीवाई में चेक कर लेता हूं। ले जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो लॉगिन हुआ हुआ है, प्रिविलेज लेवल 15 हुआ हुआ है। इसका मतलब है ये टेलनेट भी हो जाएगा राउटर बी, राउटर बी
टेलनेट भी हो जाएगा। मैं पीसी 0 पे आता हूं, HTTP भी हो रहा था और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं टेलनेट ट्राई करने लगा हूं, टेलनेट 1.1.1.2, राउटर भी आपके सामने टेलनेट हो रहा है, राउटर भी टेलनेट हो रहा है। मैंने किया क्या, अभी जरा तवज्जो से देखिएगा, ये 1.8 वाला PC0 से राउटर बी को टेलनेट किया, टेलनेट हो गया। PC0 से मैंने सर्वर 2 को HTTP किया, HTTP हो गया, हुआ है अभी। अब मैं ये चाहता हूं PC0 से राउटर बी 1.1.1.2 वाला आईपी टेलनेट ना हो, जिसको अभी टेलनेट किया था टेलनेट ना हो। सिमिलरली मैं ये चाहता हूं PC0 से सर्वर 2 HTTP भी ना हो, HTTP यानी ब्राउजिंग की है ना, ब्राउजिंग ना कर सके। PC0 सर्वर 2 को पे जो भी वेबसाइट बनी हुई है उसे ब्राउज ना कर सके, अभी हो रहा था। लेकिन अब मैं चाहता हूं 1.8 सर्वर 2 को HTTP ना करे और राउटर बी का एक आईपी है 1.1.1.2 उसे टेलनेट भी ना करे। अब बताइए ये काम स्टैंडर्ड ACL से होगा या एक्सटेंडेड से होगा? एक्सटेंडेड ACL, क्योंकि तीन चीजें हैं ना। अच्छा, सीक्वेंस कितने बनाने पड़ेंगे? दो तो बनाने पड़ेंगे, एक टेलनेट के लिए और एक HTTP। मानते हैं? वेरी गुड, अगर आप मानते हैं तो बड़ा अच्छा करते हैं आप। ठीक है जी, राउटर ए पर ही वापस आते हैं जी। ये कौन सा मोड है? ग्लोबल मोड। ठीक है जी, यहां पे ACL डिफाइन होती है, स्टैंडर्ड भी एक्सटेंडेड भी, नाम के साथ भी और नंबर के साथ भी। मैं आपके लिए काम करता हूं, मैं नाम के साथ भी बना देता हूं यही वाली पॉलिसी और नंबर के साथ भी बना लेता हूं। पहले नंबर के साथ कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्सटेंडेड ACL बनने लगी है नंबर्ड। ठीक है जी, हाउ टू कॉन्फ़िगर नंबर्ड एक्सटेंडेड ACL। ठीक है जी, एक्सेस डैश लिस्ट नंबर क्या रखूं? 100 से 199 तक कुछ भी रख सकते हैं। भाई ने कहा 100 रख दें, तो भाई के लिए 100 मान लिया हमने। आप आखिरी नंबर भी यूज कर सकते हैं 199, लोएस्ट भी यूज कर सकते हैं, दरमियान से भी यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। टेलनेट हो या HTTP हो, ये किस प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है? TCP पे या UDP पे? टेलनेट TCP बेस्ड है, पोर्ट 23, और HTTP भी TCP बेस्ड है, पोर्ट नंबर 80। ठीक है, ये जो जगह है, सबसे पहले तो आप यहां पे अपना एक्शन डिफाइन करेंगे, डिनाई करना है या परमिट करना है, तो डिनाई करना है हमने। अब आप उस प्रोटोकॉल का नाम लिखेंगे जिस पे वो एप्लीकेशन आपकी बेस्ड है, यानी कि TCP बेस्ड है ना, HTTP भी और टेलनेट भी, तो TCP। अब लिखा जाएगा सोर्स आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी है 192.168.1.8। ये सोर्स आईपी सिंगल है या कोई रेंज है? सिंगल है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? इसको मैं एक और तरीके से भी तो लिख सकता था, होस्ट लिख के आगे आईपी लिख दे, वो यहां पे भी वैलिड है, एक्सटेंडेड ACL में भी वो रूल लगता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद सोर्स आईपी हो गया। अब क्या है? डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है जी? ये सबसे पहले टेलनेट को कर लें डील। आप टेलनेट कर रहे थे 1.1.1.2 को, ये सिंगल आईपी है या रेंज है? तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? इसे भी आप एक और तरीके से लिख सकते थे, होस्ट पहले आईपी बाद में। एक्सटेंडेड ACL में सोर्स आईपी भी विद वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा जाता है और डेस्टिनेशन आईपी भी विद वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा जाता है। लो जी, ये कमांड यहां एंटर हो सकती है, क्वेश्चन मार्क करूंगा ना तो CR लिखा हुआ नजर आएगा, कैरेज रिटर्न। कमांड एंटर हो सकती है। अगर मैंने यहां एंटर कर दिया तो इसकी सेंस क्या बनती है, मतलब क्या बनता है? इस आईपी से उस आईपी तक पूरे का पूरा TCP बंद। तो TCP बेस्ड सैकड़ों एप्लीकेशन है, सारा कुछ ही बंद हो जाएगा। आपको मैंने ये कहा था सब कुछ बंद करा दे, आपको तो सिर्फ टेलनेट और HTTP कहा था ना। तो उसका तरीकाकार ये है, इस कमांड के एंड पे आप लिखेंगे इक्वल टू EQ, इक्वल टू,
और इक्वल टू के आगे टीसीपी का पोर्ट नंबर या फिर उस प्रोटोकॉल का नाम, स्पेस देके क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं आपके सामने भाई। यहां पे ना उसने पैकेट ट्रेसर में गिनी चुनी फेमस प्रोटोकॉल छोटी सी लिस्ट दी हुई है। जीएनएस 3 में क्वेश्चन मार्क करेंगे पेजों के पेज खुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसने पोर्ट नंबर की रेंज दे दी है। पोर्ट नंबर ये जो होता है ना, ये 16 बिट का है। मुझे कैसे पता लगा? 16 बिट के कॉम्बिनेशन इतने ही बनते हैं, अब तो लगता है वो भी भूल गए आप। 16 बिट के इतने कॉम्बिनेशन बनते थे। ओ अपनी क्लास भी होस्ट के बिटें 16 होती हैं, 2 की पावर 16 माइनस 2, तो जवाब आ जा रहा है 65,534। उनके 2 माइनस कर चुके होते थे आप। ये टोटल कॉम्बिनेशन 65,536 है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपको पोर्ट नंबर पता है तो इक्वल टू के आगे पोर्ट नंबर लिख दें, प्रोटोकॉल का नाम पता है तो नाम लिख दें। दोनों काम हो सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे टेल नेट भी लिख सकता हूँ अंग्रेजी में और मैं 23 भी लिख सकता हूं। दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है। आप नाम के साथ जाना चाहते हैं, नाम के साथ चले जाएं। पोर्ट यूज करनी है, पोर्ट नंबर, यानी टेलनेट वाली जगह पे 23 भी लिखा जा सकता रहा, लेकिन कोई एक चीज लिखनी है, या टेलनेट लिख दे या साथ है। कमांड की सेंस बनती है, ये याद ही रखना पड़ता है, इसका और कोई तरीका नहीं है, वाकई याद रखना पड़ता। और अदरवाइज आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था इसका टेबल आपको मिल जाता है, मेरे पास पड़े भी हुए हैं, मैंने शायद अभी तक शेयर नहीं किया आपके साथ, वो मैं कर दूंगा, तो वहां से देख सकते हैं आप। लेकिन चंद एक फेमस जो है वो आप याद कर लेते हैं। यूडीपी नहीं, एचटीटीपी का कोई ऑल्टर नहीं। एचटीटीपी या एचटीटीपीएस है ही दो ब्राउजिंग के लिए, और तीसरा प्रोटोकॉल आपने कभी यूज नहीं देखा ही नहीं होगा, है ही ये दो, दोनों ही टीसीपी बेस्ड है, कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल, ठीक है। लेकिन इस एक लाइन से तो आपका एक टास्क हुआ है। मैंने कहा था ये वाला सोर्स आईपी उस सर्वर 2 को एचटीटीपी भी ना कर सके, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और लाइन लिखेंगे, एक्सेस डैश लिस्ट 100 डिनाई, फिर टीसीपी 1। अच्छा, यहां जरा वैरायटी के लिए, चेंज के लिए होस्ट कर लेते हैं 192.168.1.8, ठीक है जी। वो सर्वर 2 का आईपी क्या लिखा हुआ है इधर, 2.6 होस्ट लिख के 192.168.2.6। आगे आप बताएं, इक्वल टू के आगे आप ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो HTTP नहीं लिख सकते, अब ये सिंटैक्स है, AT लिख सकते हैं या फिर www लिख सकते हैं। AT लिख सकते हैं या www, वैरायटी के लिए यहाँ पे AT कर लेते हैं, ऊपर नाम लिखा था यहाँ नंबर लिख लेते हैं ताकि सारी ऑप्शंस आ जाए, तो AT कर दिया मैंने। अच्छा, क्या मैं यहाँ HTTPS को नहीं रोक सकता? रोक सकता हूं, मुझे पता है उसका नंबर 443 होता है, बेशक लिस्ट में ना हो, ऊपर रेंज तो दी हुई है ना पोर्ट नंबर की, तो मैं 443 लिखूंगा तो HTTPS ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 80। जो मैंने 2 टास्क दिए थे वो तो हो गए, कि एक सोर्स आईपी टेलनेट ना कर सके एक आईपी को, और एक जो है वो HTTP ना कर सके, तो इसके अलावा बाकी सारा कुछ तो होना चाहिए ना। तो बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है ये क्या करता है, इम्प्लिसिट डिनाई। एक्सटेंडेड ACL में भी इम्प्लिसिट डिनाई होता है, एक्सटेंडेड ACL में भी इम्प्लिसिट डिनाई होता है, और उसको काउंटर कैसे किया जाता है मैं बताता हूं। आप कमांड लिखेंगे एक्सेस डैश लिस्ट। अच्छा, जो लाइन लिखी होती है ना इसने, मैं पहले आपको वो दिखाता हूं। इसने ये लिखा होता है, हम इसको काउंटर करेंगे। इसने लिखा होता है एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई आईपी एनी स्पेस एनी, ये लाइन लिखी हुई है, मैंने इसको काउंटर करना है। काउंटर करने के लिए मैं डिनाई की जगह क्या लिखूंगा, परमिट। मैं यहाँ पे डिनाई नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा परमिट, ठीक है जी। अब मैं आपको इस लाइन का पहले मतलब समझा दूं जो इसने लिखी हुई थी। एक्सटेंडेड ACL में 3 चीजें होती है ना, प्रोटोकॉल, सोर्स और डेस्टिनेशन। प्रोटोकॉल में आईपी है, और एक एनी तमाम सोर्सेज के लिए और दूसरा एनी तमाम डेस्टिनेशन। इसका मतलब है तमाम सोर्सेज से तमाम डेस्टिनेशन के लिए उसने आईपी को ही ब्लॉक किया होता है। आईपी याद है, आईपी क्या होता है? गलत कह रही है ना, आईपी
आईपी का मतलब वैसे क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या देखा, वेरी गुड। आप तो अलग ही बात करी जा रही है, बाकी खामोश। क्या होता है ये आईपी? गलत बात का नहीं है ना, देखा फसाद बरपा हो गया क्लास। डाकिया, पोस्टमैन। IP is a routed protocol that distributes the data in a network from source to distributor। और मैंने कहा था डाकिया। IP अलग होता है, IP एड्रेस अलग होता है। IP एड्रेस इज ए लॉजिकल आइडेंटिफायर ऑफ नेटवर्क। मैंने IP एड्रेस नहीं पूछा, IP पूछा है। तो ये वो वाला IP है, डाकिए वाला, ठीक है जी। तो ये हो जाता है, मैंने तो शुरू में कहा था। तो बहरहाल डाकिए से ज़हन में रखना आपने, खाली आईपी लिखा हो तो डाकिया। हाँ ये तो है, ये अच्छी बात है, मेरे पास सबूत भी तो है ना। अच्छा, तो आईपी ये डाकिए वाला है, तो इसने ना डाकिए को डाक दिया होता है, बेसिकली डिनाई किया होता है ना, डिनाई आईपी यानी आईपी कहीं से कुछ लेके जा ही नहीं सकता, तो आपने उसको आजाद करवाया है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने लिख दिया परमिट आईपी यानी। अच्छा, अब इस पूरी एसीएल की जरा सेंस समझनी है, बनी क्या है। जब आईपी को यह कहा जाएगा ना कि तुम टीसीपी के टेलनेट की ट्रैफिक, टीसीपी के टेलनेट की ट्रैफिक इस आईपी से इस आईपी पे ले जाओ, जो उसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो नहीं करेगा, लिखा हुआ आपने डिनाई। जब आप इस आईपी को कहेंगे कि तुम HTTP की ट्रैफिक इस आईपी से इस आईपी पे ले जाओ, तो वो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है डिनाई। इसके अलावा आईपी बाकी सारा कुछ करेगा, सब चीजें बाकी आपने परमिट, आईपी बाकी सारे काम कर लेगा, ये ऊपर वाले दो काम नहीं करेगा। इन पे आईपी कहेगा जी मैं नहीं कर सकता, मैं कैरी ही नहीं करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, लेकिन बाकी हर चीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा आईपी। सेंस बन गई? अच्छा, मुझे बताएं, यही वाली एसीएल अगर नाम के साथ बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? मैं इसको भी बना के दिखा देता हूं, ठीक है जी। और अप्लाई बेशक जो मर्जी कर लीजिएगा, नंबर वाली कर लें या नाम वाली, होगी सेम, ठीक है जी। हाउ टू कन्फिगर नेम बेस्ड एक्सटेंडेड ACL। पहले ये जो ऊपर किया है इसको आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं, यहां तक। और आप इसको करते हैं जी, आप बताएंगे क्या लिखूं? आईपी एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी, एक्सटेंडेड और आगे नंबर। अब अजीम रख लेते हैं, जो काशिफ यार, काशिफ तुम हो, काशिफ। चले जी, तो हमने नाम लंबा होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, बाद में उसको अप्लाई भी तो करना है। तो आईपी एक्सेस डैश लिस्ट एक्सटेंडेड और आगे हमने काशिफ लिख दिया, ठीक है जी। फर्क सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड का आया है, ठीक है जी। अब चूंकि ये एक्सटेंडेड एसीएल है, इसमें आपको पता है आपको तीन चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट डिनाई या परमिट से शुरू होगी डायरेक्ट, तो आप लिखेंगे डिनाई टीसीपी, सेम ऊपर वाला काम, बेशक ऊपर से उठा के कॉपी पेस्ट कर लें तो कर ही लेते हैं, वैसे ये लें, आगे कोई फर्क नहीं है, ये लें। और सेम ये यहां से भी उठा के इसको और इधर से ये परमिट आईपी NEN, इसमें मैं यही बता रहा था कि ये चीज बार बार आपको रिपीट करनी पड़ती है। और एक्सटेंडेड में एक दफा आपने नाम डिफाइन कर दिया, टाइप डिफाइन कर दिया, आगे आप डायरेक्ट अपना रूल या पॉलिसी डिफाइन करें। तो अब ये दोनों तरह की ACLs बन चुकी हैं, मतलब एक्सटेंड नेम बेस्ड भी और नंबर्ड भी। अप्लाई तो आपको एक ही करेंगे, तो जो भी इनमें से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ACLs की आउटपुट जो है वो
सेम ही आएगी, दोनों ACLs की आउटपुट सेम ही आएगी। ठीक है जी, तो आप जिसको भी इनमें से अप्लाई करना चाहें कर लें। ठीक है जी, एक दफा जरा ये भी कर लेते हैं, शो एक्सेस डैश लिस्ट। आप देखें आपको ये दोनों ACLs बनी हुई नजर आ रही हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। यहां पे तो बस नाम के अलावा और किसी चीज का कोई फर्क है ही नहीं, फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा ही है। साथ है। अब क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अप्लाई इसको अब कहां पे करना है, आप राउटर, अच्छा ये भी एक रूल है, जिस राउटर पे ACL डिफाइन किया उसी के इंटरफेसेस और लाइन पे अप्लाई हो सकती है। प्रोसेस में ये नहीं हो सकता बनाई राउटर ए पे है, अप्लाई बी के इंटरफेस पे कर रहे हैं, ये नहीं होगा। जिस डिवाइस पे बनी है अप्लाई भी उसी के ऊपर ही होगी। तो राउटर ए के दो इंटरफेस है, दोनों पे जिस मर्जी पे आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक काम करेगी। मैं राउटर ए के सीरियल 00 पे अप्लाई कर देता हूं, इंटरफेस सीरियल 000 IP एक्सेस डैश ग्रुप। ठीक है जी, आपकी मर्जी 100 लिखना है 100 लिख दें, काशिफ लिखना है काशिफ लिख दें, 100 इन या आउट, यहां पे आउट होगा क्योंकि इस इंटरफेस से ट्रैफिक ने आउट होना है। ठीक है, इस इंटरफेस पे आउट होना है। ठीक है जी, तो मैंने ये नेम नंबर्ड वाली ACL जो थी वो अप्लाई कर दी है, इसको भी यहां मैं ऐड कर देता हूं जी। नहीं जी, इसके बाद अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, आप टेलनेट करने की कोशिश करें, उससे टेलनेट नहीं होगा। आप उसके बाद HTTP करने की कोशिश करें, HTTP नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले HTTP ट्राई करते हैं। ये जी मैं ब्राउजर पे आया, 192.168.2.6 ये IP मैंने लिखा हुआ है, एंटर करते हैं। अच्छा, जब ये अब TCP सेशन बना रहा है, ये 12 अटेम्प्ट्स करेगा, 12 टाइम्स ये कोशिश करता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, जब 12 की 12 दफा वो नाकाम हो जाता है तो फिर 12वीं दफा के बाद लिखा हुआ आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। अच्छा, ये मैंने नहीं, बाय डिफॉल्ट ये इसका 12 अटेम्प्ट्स का डिफाइन हुआ हुआ, 12 टाइम कोशिश करेगा, नहीं होगा तो कहेगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो ये आपके सामने ये इसकी पहली वेरिफिकेशन है, इसने इसको जो है वो HTTP नहीं होने दिया। अब ये कैसे पता लगेगा कि आपकी ACL की वजह से HTTP नहीं हुआ, शो एक्सेस लिस्ट करें, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होता है और 12 अटेम्प्ट से करता है, तो 12 की 12 यहां नजर आनी चाहिए। इसका मतलब आपकी इस लिस्ट ने उसको रोका है। अच्छा, उसके बाद टेलनेट करने की, टेलनेट भी TCP बेस्ड है, ये भी 12 टाइम ही कोशिश करेगा। टेलनेट करने की कोशिश करते हैं जी 1.8 से, कमांड प्रॉम्प्ट में आए टेलनेट 1.1.1.2 ट्राइंग 12 अटेम्प्ट्स करेगा, और उसके बाद ये भी कह देगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। आपके सामने पहले टेलनेट हुआ था, ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन अब ये टेलनेट नहीं हुआ, यहां भी आ गया कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन टाइम आउट। तो ये पूरी की पूरी आउटपुट जो है ये भी आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो अब ये टेलनेट भी नहीं हुआ। जो दो काम नहीं होने चाहिए थे वो दो तो नहीं हुए, और उसके लिए पूरी तरह से आपकी ये ACL रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज यहां पे नजर आ रही है, ये भी गया आपके नोट्स में। ठीक है जी, ऊपर भी 12 मैचेस हैं और नीचे भी। अब सबसे अहम चीज, ACL बना के ना अक्सर लोग सिर्फ ये वेरीफाई करते हैं कि जो काम नहीं होना चाहिए था वो नहीं हो रहा ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो होना चाहिए मेक श्योर करें वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। पता लगे सब कुछ बंद करा के बैठे हुए। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि राउटर सॉरी ये PC0 से ही टेलनेट अगर मैं करूं राउटर बी के दूसरे IP को, जो कि ये है, मैंने इस वाले IP को डिनाई नहीं किया था पूरी तरह, यानी टेलनेट नहीं मैंने रोका हुआ, ये वाला IP मैंने डिनाई नहीं किया था, तो ये तो टेलनेट हो जाना चाहिए, हो गया। अच्छा, यहां मैं एक दफा अब एंटर भी मारूंगा ना तो वो काउंटर जो है वो बढ़ेगा। यहां मैं कुछ टाइप भी करूंगा तो वो जो ACL में मैचेस वाले काउंटर है वो बढ़ेंगे। अब तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कितने काउंट उसके साथ बढ़ गए होंगे। ACL पे जरा वापस जाएं, राउटर ए पे, ये वाली लाइन नजर आ रही है, पहले इसके साथ कुछ भी मैच नहीं हुआ था ना,
ठीक है जी, सॉरी ये वाली ऊपर वाली थी, आपने 100 वाली अप्लाई की, इसके साथ आप कितने मैचेस हैं, आप जाके ना वो राउटर बी पे एंटर उंटर करें, ग्लोबल मोड में जाएं, एग्जिट करें, तो ये काउंटर और बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये लाइन ना होती तो ये वाला टेलनेट भी नहीं होना था। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, मैं इधर से अब वापस आ जाता हूं, पीसी 0 पे एग्जिट किया। ठीक है, ये इसके साथ एक और पीसी है 192.168.1.9, अब मैं 1.8 पे नहीं हूं, 1.9 पे हूं, ब्राउजर में जा रहा हूं 192.168.2.6 सर्वर 2 का आईपी है, हो जाएगा एचटीटीपी? क्यों? क्योंकि सोर्स आईपी चेंज हो गया आपके सामने। मैंने आपको ये बात कल बताई थी कि तीनों पैरामीटर जब तक मैच ना करें एक्सटेंडेड एसीएल काम नहीं करती। सही है? ये जो स्टैंडर्ड एसीएल थी, नंबर वाली भी नाम वाली भी मैंने कॉन्फ़िगर किया है, आपने देखी है। एक्सटेंडेड भी मैंने कॉन्फ़िगर किया, आपने देखी है। देखने से कभी कुछ नहीं आता, अब आप ये करें। ठीक है जी, ये इतना काम पहले आप कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।